हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने ज्ञानधारा स्टडी चैनल में। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत प्रथम भाग कक्षा 6, जिसका दूसरा पाठ है, जिसमें आखेट खाद्य संग्रह से भोजन तक। आखेट खाद्य संग्राहक यानी भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर यह नाम दिया गया है। उस समय लोग हैं वो शिकार करके फल फूल आदि अंडे आदि इकट्ठा करके भोजन का इंतजाम किया करते थे। इस प्रकार इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप में करेंगे। हम पाठ को पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ भी लेते हैं, लेकिन जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमें अच्छे से याद नहीं होंगे। तो चलिए पाठ को पढ़ने के बाद यहाँ आइए और प्रश्न करके देखिए कि आपको कितना याद हुआ है कि नहीं। यह क्लास सी, टेट, रीट आदि सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, जिसके कारण थे। यानी आखेट करने वाले, शिकार करने वाले लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, क्या कारण थे उसके। तो नंबर 1 है भोजन की तलाश, जानवरों का शिकार, उपयुक्त मौसम, झील और नदियाँ। तो इसका पहला कारण है भोजन की तलाश, यानी वो लोग एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहकर वहाँ के फल फूल जानवर आदि को समाप्त कर देते थे, तो उसके लिए उनको जगह बदलनी पड़ती थी, दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो पहला कारण हो गया भोजन की तलाश। दूसरा कारण है जानवरों का शिकार, यानी दूसरा कारण जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण आदि अपना चारा ढूंढने के लिए दूसरी जगह चले जाते थे, तो उनका शिकार करने के लिए भी उनको उनके पीछे पीछे जाना पड़ता था। तीसरा कारण है उपयुक्त मौसम, यानी मौसम के अनुसार है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में फल फूल आदि आते हैं, तो उनकी तलाश में उनको मौसम के अनुसार भी जगह बदलनी पड़ती थी। चौथा कारण है झील और नदियाँ, यानी पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, तो पानी के किनारे पर ही गांव आदि वो बसाते थे, रहते थे। इस प्रकार चारों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। इतिहास को पुरातात्विक काल के अनुसार यानी पुरातात्विक खोज के अनुसार 3 काल खंडों में बांटा गया है। तो उनमें है पुरा पाषाण काल जो सबसे पहले है, उसके बाद में मध्य पाषाण काल है और उसके बाद नव पाषाण काल आता है। तो यानी पुरा पाषाण काल में किस प्रकार की घटनाएं घटित होती है, मध्य पाषाण काल में कौन से बदलाव होते हैं और नव पाषाण काल है वो कब से कब तक माना गया है। तो यहाँ हमें सुमेलित करना है कि कौन सी घटना किस काल की है। तो पुरा पाषाण काल की घटना है जिसमें 99% मानव इतिहास की घटना जो हुई है वो पुरा पाषाण काल में हुई है। यहाँ हम देख लेते हैं कि उस समय तो मानव का विकास हुआ ही नहीं था, तो मानव इतिहास की घटना कैसे हो सकती है। लेकिन पुरा पाषाण काल में 99% मानव इतिहास की घटना हुई है। उसके बाद है मध्य पाषाण काल, जिसमें पर्यावरणीय बदलाव, जो भी पर्यावरणीय बदलाव हुए हैं वो मध्य पाषाण काल में हुए हैं। और उसके बाद आता है नव पाषाण काल, जो 10,000 साल पहले से शुरू हुआ माना जाता है, और इसमें आकर मनुष्य का जीवन है वो व्यवस्थित रूप से होना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है समय काल को सही सुमेलित कीजिए। यानी इतिहास को 3 काल खंडों में विभाजित किया गया है, तो वो अनुमानतः किस समय से किस समय तक उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसमें पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक माना गया है। मध्य पाषाण काल 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक, और नव पाषाण काल है वो 10,000 साल पहले तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह है। तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया, उसके बाद में भेड़ और बकरी को पालतू जानवर बनाए गए। सबसे पहले पाषाण काल,
फिर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, उसके बाद में वैदिक सभ्यता और उसके बाद में महाजनपदों का उदय हुआ और धीरे धीरे प्रक्रिया है वो चलती रही, जिसको हम इतिहास में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पाषाण काल में कुत्ते को पालतू जानवर बनाया गया, उसके बाद में भेड़ व बकरी को पालतू बनाया गया और गाय व घोड़े का उल्लेख हमें जो मिलता है उसका उल्लेख वैदिक काल में किया गया है, प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है चलते फिरते खाद्य भंडार, यानी पहले पशुओं से दूध प्राप्त करते थे, मांस प्राप्त करते थे, तो यानी पशु से भोजन प्राप्त होता था। तो उस समय चलते फिरते खाद्य भंडार है वो जानवर को कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा जानवर। चलते फिरते खाद्य भंडार जानवर होते हैं। पहले कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले नमूनों का अध्ययन करते हैं। उनमें सबसे रोचक अवशेष कौन से हैं, यानी पहले जो खुदाई करते थे उनमें जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनमें सबसे अधिक रोचक कौन से अवशेष थे। तो यह क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं कि ये सभी अवशेष रोचक थे, लेकिन नहीं पढ़ा हुआ होगा तो हमें ये समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ उत्तर होगा कि जले हुए अनाज के दाने हैं वो सबसे अधिक रोचक अवशेष होते थे। इन अवशेष से पहचान होती थी कि यहाँ किस प्रकार की खेती होती थी, पशुपालन होता था आदि प्रकार से पहचान करते थे। अगला क्वेश्चन है कि कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से, कुरनूल से, मेहरगढ़ से या बुर्ज़होम से। तो इसका आंसर होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जिसका अलग से विस्तार से अध्ययन हम करेंगे, और कुरनूल जो दक्षिण भारत आंध्र में स्थित है, यहाँ से राख के अवशेष प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ जो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक समतल स्थान है, हरा भरा स्थान है, जहाँ कृषि के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गेहूँ उगाना, भेड़ बकरी पालना आदि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला है बुर्ज़होम। बुर्ज़होम वर्तमान कश्मीर में स्थित है और यहाँ से लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, यानी गर्तवास जिनको कहा गया है, इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो मेहरगढ़ होगा। अगला क्वेश्चन है मेहरगढ़ में किन जानवरों की हड्डियां मिली है। हिरण तथा सूअर, भेड़ तथा बकरियां, केवल एक व दो और केवल दो। तो मेहरगढ़ में हिरण, सूअर, भेड़ तथा बकरियां चारों की हड्डियां प्राप्त हुई है। तो इसका उत्तर होगा आंसर नंबर 3, 1 व 2 दोनों, यानी हिरण तथा सूअर और भेड़ तथा बकरियों की हड्डियां प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाने के संकेत कहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से, लोथल से, मेहरगढ़ से, मोहनजोदड़ो से। तो इसका सही आंसर होगा मेहरगढ़ से, यानी कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाने के संकेत मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हैं वो रोपड़ पंजाब से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है मेहरगढ़ से संबंधित असत्य कथन को छांटिए। नंबर 1, बोलन दर्रे के पास स्थित है, प्राचीन कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, चौकोर व आयताकार घर के अवशेष मिले हैं, मृत्यु के बाद भी जीवन होता था या जीवन होता है, इसमें आस्था होती थी, यानी मृत्यु के बाद भी जीवन होता है ऐसी आस्था उनकी थी।
मेहरगढ़ सिंधु से बाद में बसने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि मेहरगढ़ है वो सिंधु से बाद में बसने के प्रमाण नहीं है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से बाद का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, यानी जो प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई वो किस समय से आरंभ हुई मानी जाती है। तो बसने की प्रक्रिया का आरंभ, इसको मिलाना है यहाँ, ये कब शुरू हुई, घास वाले मैदानों का विकास कब हुआ और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब माना जाता है। तो इसका होगा बसने की प्रक्रिया का आरंभ है वो 12,000 साल पहले शुरू हो गया था। घास वाले मैदानों का विकास 12,000 साल पहले होगा और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले शुरू हुआ। इस प्रकार इस पाठ में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने अच्छी प्रकार से समझते हुए पढ़ लिया है, ऑब्जेक्टिव रूप में कर लिया है। तो इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।